ये कहानी है देश के 80% पसमानदा समाज की। ये कहानी है बेंचू कुंजड़ा की। कमाना खाना बचाना पीढ़ी दर पीढ़ी से शामिल है बेंचू कुंजड़ा की किस्मत में। उसे फुर्सत ही कहाँ है कि वह बहस करे आरक्षण पर, चर्चा करे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर, सवाल उठाए धारा 341 की धर्मनिरपेक्षता पर। वह तो बस मस्त है अपनी अस्त व्यस्त दुनिया में। 10 जने का परिवार, बकरियों की सानी छितराती मुर्गियां, भैंस का गोबर, बीमार पड़वा, लोना खाई दीवार, टपकता छप्पर, ढनगा हुआ लोटा, अधनंगे बच्चे, टूटी हुई खटिया। कुछ और देखने का मौका ही कहाँ देते हैं उसे कि वह देखे और सवाल उठाए धारा 341 की धर्मनिरपेक्षता पर, हिसाब मांगे वक्त की संपत्ति का, बात करे हिस्सेदारी की। उसका जीवन तो बस वही दाल आटा है। एक दिन सैयद साहब मदरसे का चंदा करने आए और बेंचू को टोपी पहना गए। अब बेंचू का लड़का भी हिल हिल कर कुछ रटने लगा था, लेकिन अब बेंचू की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। मदरसे के लिए बढ़ चढ़ कर चंदा देना, बड़े पीर साहब के उर्स पर देग चढ़ाना जैसे फर्ज हो गया था उसके लिए। मगर वह खुश था। बेंचू को बस एक ही मलाल था कि वह नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। मगर हाँ, क्या मजाल एक भी उर्स मुबारक या जलसा उसके बगैर हो जाए। आखिर जन्नत के लिए सीढ़ी भी तो जरूरी है। अजमेर शरीफ, वारिस पिया, अब्बू मियाँ, दादा मियाँ, घोड़सहीदन बाबा, बुजुर्ग बाबा, मुनव्वर साहब बाबा, 5 पीर बाबा, आसपास की ऐसी चौखट या कोई मजार नहीं जहां पर बेंचू ने माथा न टेका हो। आखिर जन्नत के लिए सीढ़ी भी तो जरूरी है। उसके पास समय ही कहाँ है कि वह समझे डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया की सांठगांठ को। पर साल पुत्तन का लड़का मर गया था तालाब में डूबकर। अखबार में आई थी खबर। डीएम, एसडीएम और मंत्री जी भी तो आए थे। उसके लिए तो बस यही है, शासन, प्रशासन और मीडिया। मरने मारने की खबर ससुर कोनो खाए का दई दई का यार। बेंचू कमाता है, खाता है, बचाता है और त्योहार आ जाता है। बेंचू कमाता है, खाता है, बचाता है और फिर त्योहार आ जाता है। अब अगर त्योहार से कुछ बचना है तो लड़के का खतना है। देखते देखते समय बीत जाता है, बिटिया सयानी हो जाती है और फिर शादी ब्याह। अब बेंचू को मूतने तक की फुर्सत नहीं। वो कैसे बात करे, वो कैसे बात करे मार्क्सवाद की, अम्बेडकरवाद की। वो कैसे समझे मनुवाद को, उदारवाद को, समाजवाद को। वो क्या करे ग्लोबलाइजेशन का, कैपिटलाइजेशन का। वह तो समझता है यह सब खाए या घाये लोगों के लिए है। लेकिन यह बात बेंचू से बेहतर देश का सत्ताधारी वर्ग समझता है। सैयदवाद, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के दुर्गुणों से युक्त देश का सत्ताधारी वर्ग समझता है अगर देश का बेंचू पेट भर खाने लगेगा तो राजनीति करने लगेगा, और जब राजनीति करने लगेगा तो हिस्सेदारी मांगेगा, और जब हिस्सेदारी मांगने लगेगा तो बिना मेहनत के लड्डू लावन लापसी नहीं मिलने वाली है, जो वह नहीं चाहता। और वह इसलिए देश के 70% आबादी के सामने रोटी की समस्या को बनाए रखना चाहता है। वह केवल चाहता ही नहीं है, इसके लिए उपक्रम भी करता है। देश के गोदामों में हजारों टन अनाज सड़ा दिए जाते हैं। देश का 80% संसाधन 20% लोगों को लुटा दिए जाते हैं। देश का बजट चंद लोगों द्वारा हजम कर लिया जाता है। लाखों बैकलॉग भर्तियां नहीं भरी जाती हैं और देश की 80% जनसंख्या के हाथों में थमा दिए जाते हैं झुनझुने। कभी 3 तलाक के, कभी मंदिर मस्जिद के, कभी 370 वाले कश्मीर के, जिसे बजा रही हैं बेंचू की पीढ़ियां सदियों से। झुन 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 झुन। एक दिन सैयद साहब का लड़का दाढ़ी मोछ घोटे, सूट बूट में टाई लगा के आया था। बता रहा था किसी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का प्रोफेसर है और उसकी वाइफ सरकारी अस्पताल में नर्स। अरे हाँ, वही सैयद साहब जिसने बेंचू को एक दिन टोपी पहनाया था, देसी मुर्गा लेने आया था। बेंचू न चाहते हुए भी बिना मोल भाव किए अपने दरबे का सबसे हिटलर मुर्गा पकड़ लाया था।
पर पता नहीं क्यों बेचू को कुछ अंदर ही अंदर काट रहा था। बूढ़ा बेचू भुनभुना रहा था, मुर्गी पाली हम और अंडा खाएं सैयद साहब, बकरी पाली हम और कुर्बानी करें सैयद साहब, बाग ताकी हम और फल खाएं सैयद साहब, चंदा दे हम और मदरसा चलावें सैयद साहब, वोट दे हम और संसद विधायक बन जाएं सैयद साहब। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्गा के बहाने बेचू की सदियों की भड़ास फूट पड़ी हो। खटिया पर पड़ा बूढ़ा बेचू जैसे अल्लाह ताला से शिकायत कर रहा हो, सबसे ऊंचा तो हम ही उठाए थे अलम, लिप्टस पर चढ़कर 12 वफात में बांधा था अपने सबसे ऊंचा परचम, रोजे रखकर भी तो किया था मातम, तो फिर क्यों माली, क्यों नहीं बदली हमारी किस्मत। बेचू को आज भी याद है सैयद साहब कहते थे नहीं मिलती मुसलमानों को नौकरी। यह बात अब उसे तीर की तरह चुभ रही थी। सच ही तो कहते हैं सैयद साहब, सच ही तो कहते हैं सैयद साहब, कहाँ मिलती है पसमानदा मुसलमानों को नौकरी। कब्बन का लड़का जिस मदरसे में 700 रुपया महीना में पढ़ाता था, वह मदरसा जब एड हुआ तो चपरासी तक की जगह भी नहीं मिल पाई थी उसे। सारी सीटें तो सैयद साहब के चचा जात, खाला जात, मामू जात के बेटों से ही भर गई थी। बागड़ हाफिज जी तो 1 साल पहले ही कमेटी की साजिश का शिकार हो गए थे। अब बेचू को कुछ समझ में आ रहा, अब बेचू को कुछ समझ में आ रहा था। वह जाग रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थीं, चेहरा तमतमा उठा था, हाथ में मुर्गा था। में सैयद हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कह दे मुर्गा जीबा करने को। मुर्गा लेकर वह दबे पांव निकल गया, उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी।